अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्यूजन फूड। दिस इज़ योर शेफ साद बट। उम्मीद करता है आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। एंड येट अगेन आज लेकर आए हैं बहुत मज़ेदार स्वीट एंड सेवरी का कॉम्बिनेशन। एंड यकीनन आज की रेसिपी का बड़ा आप लोगों को इंतज़ार होगा। कराची में रात से बारिश हो रही है, इनफैक्ट 2 दिन से बारिश हो रही है, मौसम जो है ना बड़ा सुहाना है। और आज उसी हिसाब से जैसे कल हमने फ़िश बनाई थी और आज भी हम उसी तरीके से बड़े बेहतरीन सी रेसिपी बनाएंगे। एंड जब मौसम अच्छा हो तो ऐसा दिल चाहता है कुछ स्नैकिंग आइटम का होना चाहिए। और साथ में बेकरी की जब बात होती है ना तो ऐसी जो खुशबू एक अरोमा आ रहा होता है बेकरी का, तो उसी तरीके से आज हम बेकरी स्टाइल बिस्किट्स बनाएंगे जो हर घर में आई थिंक ईजिली बनाए भी जाते हैं। एंड वैसे होता है कि इतने बिजी स्केड्यूल होता है तो समझ नहीं आ रही होती किस तरीके से बनाए। ऐसी रेसिपी होनी चाहिए फुल प्रूफ ताकि आप लोग ईजिली सारी की सारी चीज़ें मेज़न प्लस हों, बस मिक्स मैच करें। बस आपने क्या करना है, झटपट रेडी कर लेना है। साथ में बनाएंगे मिंट चिकन राइस, बहुत मज़ेदार सी फ्यूजन रेसिपी है। इसको वैसे आप हरियाली राइस भी कह सकते हैं। एक ग्रीन सा पेस्ट बनेगा एंड ऑब्वियसली आपकी मर्ज़ी, या तो चिकन में बनाएं या तो आप बीफ में बनाएं या तो लैम्ब में बनाएं। एंड ऑब्वियसली जितने वेजिटेरियन लोग देख रहे हैं वो लोग पनीर के अंदर भी बना सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। ऑब्वियसली जब बेकिंग की बात होती है तो हमेशा 2 से 3 चीज़ों में बहुत प्रिसिजन होनी चाहिए। वेइंग स्केल आपके पास होना चाहिए, उसके साथ आपके मेजरिंग कप्स हों, मेजरिंग स्पून्स हों, जिससे आपकी प्रॉपर लेवल सारी चीज़ें निकलनी चाहिए। रूम टेम्परेचर होनी चाहिए, तभी आपका बेकिंग गुड जो है बड़ा बेहतरीन बनेगा। साथ में आपके पास एक अवन होना चाहिए। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर अवन नहीं है, जो बेकिंग प्रोडक्ट आपका जो एक कलर जो एक प्रिसिजन आती है अवन के अंदर वो आपकी चूल्हे पे नहीं आती। ये मैं हमेशा आपको बार बार बोलता भी रहता हूँ। ये है कि देश की में आप बना सकते हैं, उसको प्रीहीट कर लें अच्छे तरीके से, लेकिन जो कलर है वो आपका अवन के अंदर ही आएगा। 180 डिग्रीज पे अवन प्रीहीटेड है। अब मैंने यहाँ किया है सिंपल, नीचे का जो रॉड है वो ऑन की हुई है। इसको हम क्या करेंगे, प्रीहीट मैंने ऑलरेडी कर लिया, फॉर 20 मिनट से प्रीहीटेड है ये। अच्छा जी, अब सबसे पहले आपने क्या करना है, सारे की सारी चीज़ें आप देख सकते हैं बड़ी ईजी हैं। ऑब्वियसली ये है कि आपके पास मक्खन होना चाहिए, और मक्खन नहीं तो आप इसको घी से भी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। लेकिन ये कि प्रॉपर आपका जो घी है थोड़ा हार्ड हो, आप उसको हल्का सा फ्रीज कर दें, दानेदार होना चाहिए ताकि स्टिफनेस इस डो की होनी चाहिए। तो ही आप इसके अंदर थोड़ा पाइपिंग बैग में ऐड करके, और साथ में ये जो बिस्किट्स हैं जो इसकी खासियत वो ये है कि आपने क्या करना है, जो नोज़ल है, स्टार नोज़ल मिलती है। अब नोज़ल भी तरह तरह की होती हैं, आप देख सकते हैं। ये है मीडियम साइज़ की, इससे बड़ी भी मिलती है जो बाज़ार वाले यूज़ करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली जो बेकरीज़ वाले होते हैं वो लोग इसी को यूज़ करते हैं। जो मीडियम साइज़ के आपके बिस्किट्स बनते हैं, इससे छोटी वाली भी होती है, लेकिन उसकी जो प्रिसिजन होगी ना, मार्क्स बिल्कुल कम आएंगे। मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से करना है। 2 अदद पाइपिंग बैग्स आपको चाहिए। और आज हम बनाएंगे जो चॉकलेट वाले बिस्किट्स होते हैं जिसके बीच में एक अदद चॉकलेट का एक स्पॉट होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, एक बड़े बोल के अंदर आपने सारी चीज़ें ऐड करनी है। सबसे पहले 125 ग्राम्स ऑफ बटर, सॉल्टेड है अनसॉल्टेड है दोनों आप ले सकते हैं। अनसॉल्टेड होगा तो ऑब्वियसली एक पिंच जो है 5 ग्राम्स का पिंच होता है, 1/4 जो आपका एक चुटकी होती है वो आपने लेना है। उसके अंदर आप सिंपली ऐड कर दें, या चीनी के साथ ऐड कर दें, मक्खन के साथ ऐड कर दें। अब यहाँ पर हम लोग मक्खन ऐड करेंगे 125 ग्राम। ये सॉफ्टन मक्खन है एंड बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, समझे, ज़्यादा रनी भी ना हो, रूम टेम्परेचर पे हो। उसी के साथ मेरे पास है यहाँ पर आइसिंग शुगर ऐड करेंगे यहाँ पर 65 ग्राम्स। अब प्रॉपर प्रिसिजन आपने लेनी है। ये ऑब्वियसली ग्राम्स की जब मैं बात कर रहा हूँ तो आपने वेइंग स्केल के ऊपर अच्छे तरीके से इसको जो है ना प्रॉपर मेजर कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको चला लेंगे बीटर की मदद से। एंड ऑब्वियसली अगर आपके पास बीटर नहीं है तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आप इसको सिंपल हैंड विस्क से भी कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा मैं पहले यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँ एंड आप इसको चला देंगे। ये ऑब्वियसली जो इसके अंदर आइसिंग शुगर आप ऐड करेंगे तो थोड़ी उड़ेगी है, लेकिन खुद ब खुद ग्रेजुअली ये ऑल टुगेदर होना शुरू हो जाएगी, हल्के हल्के क्रम्स होना शुरू हो जाएंगे। अब उसी के साथ यहाँ पर मेरे पास वनीला एसेंस है और इसी के अंदर हम एग योक ऐड करेंगे। एग योक आप मीडियम साइज़ का ले लें अंडा, या छोटा अंडा ले रहे हैं तो समझे 1.5 आपकी एग योक जाएगी। अब मैं आपको दिखा देता हूँ क्या कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। ये देखें, ये इस तरीके का क्रम्बली ये इफेक्ट आना चाहिए। बट हम क्या करेंगे, इसको और मज़ीद प्रॉपर तरीके से इसको चलाएंगे ताकि ये ऑल टुगेदर हो जाए, एक फर्म कंसिस्टेंसी आ जाए इसके अंदर। ठीक है, आप देख सकते हैं आना शुरू हो गई है ये। अब यही जो है ना, ये इसको बोलते हैं बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग। ये देखें, सिंपल मैंने इसके अंदर चीनी किया, आइसिंग शुगर गई है और मक्खन गया है, बस। अब सारी की सारी चीज़ें हम ऐड करना शुरू करेंगे। एक अदद अंडा जाएगा, अंडे की योक, साथ में वनीला एसेंस। अब इसको अच्छे तरीके से हम करेंगे मिक्स।
और मज़ीद प्रॉपर तरीके से मिक्स होगा। और साथ ही में यहाँ पर मेरे पास है कोको पाउडर। कोको पाउडर हम ऐड करेंगे, डार्क होता है, सेमी स्वीट भी आप ऐड कर सकते हैं, डार्क भी ऐड कर सकते हैं। ये गया 150 ग्राम्स मेरे पास फ्लावर भी पड़ा है, वो भी हम ऐड करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली कोको पाउडर का अच्छे तरीके से आप मिक्स करें ताकि वो अच्छे तरीके से इसी के अंदर यकजा हो जाए। और साथ ही में यहाँ पर जो फ्लावर है वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा। ये एक साथ ही सारा का सारा ऐड कर दें 150 ग्राम्स। अब इसको हम क्या करेंगे, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और कट एंड फोल्ड मेथड से इसको हम इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। फिर ऑब्वियसली थोड़ा उड़ेगा, क्रम्बली होगा, लेकिन ऑल टुगेदर होना शुरू हो जाएगा। बट ऑब्वियसली कॉन्स्टेंटली इसको मिक्स करें, 1 से 2 पल्स चलाएं इसको। ये हमारा जो बेचारा बीटर है ना, हमेशा कभी कोई काम करना बंद कर देता है। इसको कॉन्स्टेंटली मिक्स करते रहें। जैसे ही क्रम्बली होगा इसके अंदर 1 से 2 कतरे हम पानी के ऐड करेंगे ताकि अच्छे तरीके से बस ये मिक्स हो जाए। ये नहीं, और मज़ीद इसको मिक्स करेंगे ताकि बस ये ऑल टुगेदर हो जाए। बस इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है। देख सकते हैं डो की फॉर्म ऑलरेडी बनना शुरू हो गई है, ये देखें। और मज़ीद इसको करें, अगर आपको लगता है कि आपका जो इसका कलर है वो कम है तो और मज़ीद इसके अंदर आप कोको पाउडर ऐड कर सकते हैं, बट आई थिंक दिस इज़ परफेक्टली फ़ाइन। अगर आपको और ज़्यादा इसको डार्क करना है तो 1 से 2 टेबलस्पून और मज़ीद ऐड कर ले इसको। मैं और मज़ीद कॉन्स्टेंटली चलाता रहूँगा। ये देखें, ये कंसिस्टेंसी चाहिए। ये और ज़्यादा इसको प्रॉपर करता रहूँगा, 1 से 2 मिनट इसको चलाऊँगा ताकि ये अच्छे तरीके से ऑल टुगेदर हो जाए। ब्रेक का भी टाइम हो गया है। मैं क्या कर रहा हूँ, इनफैक्ट इसके अंदर थोड़ा सा कोको पाउडर और मज़ीद ऐड कर दूँ ताकि कलर और ज़्यादा अच्छा आ जाए। आप लोग ब्रेक लेके जल्दी वापस आएँ। बेकरी चॉकलेट बिस्किट अज्जा, मक्खन 125 ग्राम, आइसिंग शुगर 65 ग्राम, वनीला एसेंस या लेमन एसेंस 1 चाय का चमचा, अंडे की जर्दी 1 अदद, पाउडर मिल्क ऑप्शनल, डार्क कोको पाउडर 2 खाने के चमचे, छना हुआ मैदा 150 ग्राम, स्टार नोजल 1 अदद, पाइपिंग बैग 1 अदद, आइसिंग के लिए आइसिंग शुगर 2 से 3 खाने के चमचे, पानी 1 खाने का चमचा, कोको पाउडर 1 खाने का चमचा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हम लोग बना रहे हैं बेकरी स्टाइल बिस्किट्स। हमारा डो बड़ा बेहतरीन से आप देख सकते हैं फुल स्टिफ हो चुका है। ये देखें, ये होना चाहिए आपका डो। थोड़ा सा पानी या मिल्क ऐड कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है स्टिफनेस इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो पाइपिंग बैग से ना निकले, बट ऑब्वियसली जो उसका डो है थोड़ा सा हार्ड होता है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, ऑब्वियसली सबसे बेस्ट टिप है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ऑब्वियसली प्रोफेशनली हम लोग तो ईजिली इसके अंदर ऐड कर लेंगे, लेकिन घर में अगर आप लोग आइसिंग कोई भी चीज़ ऐड करते हैं तो सबसे बेहतरीन चीज़ ये कि आपने ग्लास ले लेना बड़ा, ठीक है। उसके अंदर सबसे पहले तो एक नोज़ल आपने लगा लेनी, स्टार नोज़ल, ये मैंने काट के सिंपली बिछा दिया। अब अगेन आपने दूसरा पाइपिंग बैग भी लेना है, उसको भी मैंने यहाँ पर काट दिया है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, सारा का सारा जो मिक्सचर है हम ऐड कर देंगे। अब दो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि होता है कि अगर स्टिफनेस थोड़ी है डो की या जो भी मिक्सचर है तो उससे होगा ये कि वो पाइपिंग बैग फट जाता है, ठीक है। तो ये एक जो बड़ी अच्छी टिप है जो हम लोग यूजुअली यूज़ करते हैं, आप लोग भी कर लें ताकि ईज़िली आपका जो भी मिक्सचर है वो सारा का सारा इंटैक्ट रहे, ठीक है। अब आपने इस तरीके से यहाँ पर प्रॉपर स्ट्रेप इन कर लेना है। बड़ा ईज़िली आपकी सारी की सारी जो फ्रॉस्टिंग है ना वो अंदर ईज़िली इसके अंदर आ जाती है। ये इस तरीके से प्रॉपर आपने ऐड कर देना है ताकि कोई स्पिलेज भी नहीं होगी। बट ऑब्वियसली एक एक जो साइड्स पे भी सारी चीज़ें जितना भी डो लगा है वो ऑब्वियसली आपने स्क्रैप इन करके यहाँ पर ऐड कर देना है, ठीक है जी। ये तो अब इस तरीके से पहला आप करें एंड दूसरा। अब ये इस तरीके से प्रॉपर आपने क्या करना है, ये देखें कॉन्स्टेंटली मिक्स करते रहें, इसको फोल्ड इन करें एंड आपका जो मिक्सचर है सारा का सारा इसके अंदर आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि थोड़ा स्टिफ है तो वापस निकाल के आप इजीली इसको कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये है कि थोड़ा सा स्टिफनेस इसकी रहेगी एंड हम देखेंगे कितनी अगर इजीली निकल जाता है ये हमारा का सारा। ये इसको वापस खोल लेते हैं, ठीक है। अगेन जो मिडल वाला है हमारा, इसको हम देख लेते हैं कि कितनी, देखें ये बिल्कुल फोल्ड होना शुरू हो गई है। इसको प्रॉपर इन निकाल लें आप इस तरीके से, परफेक्ट, ये हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर हम दूसरे जो जिसके अंदर नोज़ल थी वो ऐड कर देंगे ताकि वो प्रॉपर इसके अंदर इंटैक्ट हो जाए,
ठीक है जी, ये रहे। अब आ जाते हैं इधर, हमारे पास या तो पार्चमेंट पेपर हो, मैंने ट्रे पे ऑयल लगा लिया अच्छे तरीके से। अब इसके अंदर प्रॉपर ये देखें इस तरीके से आपका ये सारा का सारा डो है वो होना चाहिए। ऑब्वियसली थोड़ा सा स्टिफ है ये, बट प्रॉपर तरीके से आप ये देखें दही को इस तरीके से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगेन कॉन्स्टेंटली इसको मिक्स करें, स्वर्ल दें। एंड ये डो काफ़ी हार्ड है तो हाथ की मदद से थोड़ा सा आपने इसको हीट भी देनी है ताकि हल्का हल्का जो इसका जो बटर है वो इसके अंदर अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। बस ये देखिए इस तरीके से प्रॉपर आपने राउंड बनाना है स्टार नोज़ल से। अगर स्टार नोज़ल नहीं भी है तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आप सिंपली क्या कर सकते हैं इसको उसके बगैर प्रॉपर इसकी डो बनाएं एंड फिर रोल इन कर लें। और फिर कटर की मदद से आप इजीली जो है ना इसके बिस्किट्स की कोई भी शेप दे सकते हैं। ये ना और मज़ीद कॉन्स्टेंटली इसको फोल्ड करते रहें। देख सकते हैं मैं कॉन्स्टेंटली इसको फोल्ड किए जा रहा हूँ। ये एंड इसकी जितनी भी स्टिफ पीक्स हैं मैं क्या करूँगा उसको अब हाथ की मदद से हल्का पानी लगा के मैं क्या करूँगा यहाँ पर इसको अंदर कर दूँगा। देखो इस तरीके से आई थिंक और मज़ीद हमारे पास यहाँ पर जगह है क्योंकि क्यों हम किसी चीज़ को वेस्ट करें यहाँ पर। ये आई थिंक दिस इज़ परफेक्टली फ़ाइन। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा पानी लेना है एक बोल के अंदर। बहुत हल्के हाथ से, आपका हाथ बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। जो इसकी पीक्स हैं उस पर आपने प्रेस डाउन कर देना है क्योंकि इस पर हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो फ्रॉस्टिंग होती है ना वो आएगी जैसे आपके जो बिस्किट्स हैं वो जब बन जाएंगे तब। ये देखिए इस तरीके से। ये अवन हमारा प्री हीटेड है 180 डिग्रीज़ पे। लाजमी आपका अवन प्री हीटेड होना चाहिए। जो पीक है सिंपली आपने इसको प्रेस इन कर देना है। ये नहीं इस तरीके से। देयर यू गो, परफेक्ट। अब इसको क्या करेंगे, बेक करने रख देंगे फॉर लाइक 10 to 15 मिनट्स इन प्री हीटेड अवन। अच्छा जी, जल्दी जल्दी इसकी डो भी बना लेते हैं। एंड सिंपली क्या करना है, जो इसकी डो तो हम बना चुके हैं, जिसकी फ्रॉस्टिंग है उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा पानी है जो मैंने रखा हुआ था, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या करना है, थोड़ी सी आइसिंग शुगर लेनी है, कोको पाउडर, एंड इसी के अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अब आपने क्या करना है, कॉन्स्टेंटली इसको स्टर करना है ताकि जिसकी फ्रॉस्टिंग है ये बड़ी बेहतरीन सी बन जाए। फ्रॉस्टिंग मतलब यही होती है, इसके ऊपर चॉकलेट नहीं जाती। अगर चॉकलेट करेंगे तो वो बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी। एंड मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। देखिए ये बड़ी बेहतरीन सी इसकी अभी शेप आना शुरू हो जाएगी। ये देखें ये आ गई ना। अब यही आपने क्या करना है, एक पाइपिंग बैग में ऐड कर देना है। एंड सिंपली जैसे हमारे बिस्किट्स अच्छे तरीके से रूम टेम्परेचर पे आ जाएंगे, उसके बाद हमने क्या करना है, इसके ऊपर एक एक करके ड्रॉप ऐड कर देंगे और फिर अगेन इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे ताकि रूम टेम्परेचर पे आ जाए। एंड उसके बाद इजीली आप इसको खा सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर थोड़ी सी आइसिंग शुगर रह गई थी इसके अंदर, और मज़ीद इसके अंदर कर लें। साथ ही साथ हम स्टार्ट करेंगे मज़ेदार से हमारे जो मिंट राइस हैं। ये देखें बड़ी बेहतरीन सी कंसिस्टेंसी आ गई है। ऑब्वियसली थोड़ी हार्ड हो जाएगी, एंड जैसे ही हार्ड होगी तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा पानी भी और मज़ीद ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर हम एक पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट क्या बनेगी, किस तरीके की, धनिया, पुदीना एंड मिर्चें और दही के साथ इसका बड़ा बेहतरीन से एक पेस्ट रेडी कर लेते हैं। ऑब्वियसली आपने क्या करना है, अगर आपको चटनी जो घर में ईजिली होती है वो भी आप ईजिली बना सकते हैं, ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। धनिया पुदीने की यूजुअली जो घर में ख़वातीन बना के रख लेती हैं ना, एक कप हिसाब ले लें। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक बंच पूरा लिया है धनिया का, एक बंच लिया पुदीने का। उसी के साथ यहाँ पर 3 अदद मिर्चें हैं मेरे पास, ये जाएंगी। इसी के अंदर जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये समझे आपने एक मैरिनेशन बनानी है। अगर जिंजर गार्लिक पेस्ट नहीं है तो सिंपल आप क्या कर सकते हैं, जो गार्लिक के क्लोव्स होते हैं वो आप ऐड कर लें इसके अंदर। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे दही। 1 कप आपने दही लेना है, अच्छे तरीके से इसको करेंगे ब्लेंड। पूरा का पूरा 1 कप दही
इसके अंदर चला जाएगा। और ये 1 किलो चिकन है मेरे पास, और इसके अंदर आपने क्या करना है, जो राइस यूज़ करने हैं वो सेला राइस यूज़ करने हैं। अच्छा जी, इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे यहाँ पर मिक्स। थोड़ा सा पानी ऐड कर लेते हैं ताकि अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। ब्रेक का भी टाइम हो गया, जैसे ही आप ब्रेक से वापस आएंगे तो हम चिकन एंड राइस स्टार्ट करेंगे। बेकरी चॉकलेट बिस्किट अज्जा, मक्खन 125 ग्राम, आइसिंग शुगर 65 ग्राम, वनीला एसेंस या लेमन एसेंस 1 चाय का चमचा, अंडे की जर्दी 1 अदद, पाउडर मिल्क ऑप्शनल, डार्क कोको पाउडर 2 खाने के चमचे, छना हुआ मैदा 150 ग्राम, स्टार नोजल 1 अदद, पाइपिंग बैग 1 अदद। आइसिंग के लिए आइसिंग शुगर 2 से 3 खाने के चमचे, पानी 1 खाने का चमचा, कोको पाउडर 1 खाने का चमचा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हमारे बेकरी बिस्किट्स जो हैं वो अंदर हैं, चॉकलेट बेकरी बिस्किट आप देख सकते हैं, बड़े बेहतरीन से। मैं अब लिड नहीं खोलूँगा इसका, ऑब्वियसली अगर आप देचकी में बना रहे हैं लिड ना खोलें, एंड अवन में बना रहे हैं तो इसका जो आप डोर है वो बिल्कुल भी ना खोलें ताकि वो प्रॉपर अपने टाइम पे पके। जैसे आप खोल लेते हैं तो सारी एयर निकल जाती है और आपके बिस्किट जो है ना डिफ्लेट हो जाते हैं। अच्छा जी, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मिंट राइस, एंड बड़े आई वुड से हटके है। बिरयानियाँ बनाते हैं हम तरह तरह की, लेकिन ये थोड़ा सा जो है ना ग्रीन और समझे मलाई बोटी का इफेक्ट देता है ये, और बहुत मज़ेदार सी वर्सेटाइल रेसिपी। सबसे पहले हमने क्या करना है, ऑयल ऐड करना है, एंड पतीला मैंने बड़ा ले ली क्योंकि रेसिपी थोड़ी सी मैंने क्या किया, डबल कर ली है। डबल इन वेट चिकन भी 1 किलो है, एंड अपने हिसाब से आप चिकन भी ले सकते हैं, बीफ भी ले सकते हैं। 1/4 कप ऑफ ऑयल मैंने ऐड किया इसके अंदर। अब हमने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर जो प्याज है उसको हमने क्या करना है, गोल्डन ब्राउन करना है। ठीक है, यहाँ पर 1 अदद मीडियम साइज़ का मेरे पास प्याज था। जैसे ही गोल्डन ब्राउन होगा हमने क्या करना है, चिकन ऐड करेंगे। आलू ऑप्शनल हैं, एंड प्लीज़ कॉल करके मुझे ये बताएं कि आप लोग बिरयानी या राइस में आलू पसंद करते हैं या नहीं करते। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर 1 अदद मेरे पास 1 से 2 अदद मैंने ले लिया था। ऑब्वियसली रेसिपी मैंने डबल कर ली है, एंड बस यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, सौटे करेंगे अच्छे तरीके से। और इसी के साथ साथ हमने क्या करना है, मसाले जो हैं यहाँ पर सबसे पहले जो ज़ीरा है भुना हुआ वो ऐड करेंगे, और इसी के अंदर इसको अच्छे तरीके से ये जो हमारे प्याज हैं उसको हम मिक्स करेंगे ताकि अच्छे तरीके से और मज़ीद रोस्ट हो जाए। और प्याज जैसे ही गोल्डन ब्राउन होंगे और साथ में जो हमारा मिक्सचर था यहाँ पर बेहतरीन सा रेडी हो चुका है। इसके अंदर धनिया पुदीना मिर्चें और जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने ऐड किया है। धनिया पुदीना 1-1 गड्डी आपने लेनी है, और गार्लिक जिंजर गार्लिक पेस्ट है 1 खाने का चम्मच ले लें, बड़ा हीप्ड। उसके अंदर 3 अदद मिर्चें। बेहतरीन सा दही मैंने इसके अंदर ऐड किया है, होममेड दही है। 1 कप के हिसाब से ऐड कर लें, आधा कप के हिसाब से ऐड कर लें। इससे बड़ा बेहतरीन सा जो चिकन है ना वो भी मॉइस्ट हो जाता है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, जब आप घर पे बनाएं तो ऑब्वियसली हमारे पास शो पे टाइम होता है कम, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ कि करना क्या है। जो प्रोसेस है वो सिंपल है। आपने एक बड़े बोल के अंदर सारा का सारा जो मिक्सचर है वो ऐड कर देना है। ये इतना वाइब्रेंट सा, बड़ा बेहतरीन सा। एंड ओवरनाइट आपने जो चिकन है इसके अंदर इसको मैरिनेट कर देना है। ये 1 किलो चिकन है, ये सारा का सारा इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। ये देखें, ठीक है, ये आपने ऐड कर देना है ताकि इसी के अंदर जो मसाला है वो अच्छे तरीके से रच जाए। एंड जैसे ही आप मैरिनेट जब करेंगे ना तो वैसे ही जो इसका सारा का सारा मॉइस्चर है वो चिकन के अंदर चला जाएगा, और फिर बड़ा बेहतरीन सा आप इसको बारबेक्यू भी कर सकते हैं। एंड बारबेक्यू करने के बावजूद समझें आप इसके अंदर जो आपका जो सारा का सारा मिक्सचर है उसके अंदर ऐड कर लें, ज़्यादा और बड़ा बेहतरीन सा फ्लेवर आएगा। प्याज भी यहाँ पर गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं, मैंने चॉप ले लिया, आप इसकी पेस्ट भी बना सकते हैं। एंड थोड़ा सा मैंने इसलिए यहाँ पर चॉप किया था ताकि जब आप बड़ा बेहतरीन सा एक ना मसाला बन जाता है इसका, क्योंकि इसके अंदर हम कोई भी रेड चीज़ ऐड नहीं कर रहे एक्सेप्ट फॉर बटन चिलीज़। इसका एक टेस्ट भी बड़ा बेहतरीन सा आता है, माइल्ड सा टेस्ट होगा बटन चिलीज़ का। एक और चीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ, कड़ी पत्ते का फ्लेवर बड़ा बेहतरीन सा इसके अंदर आता है। ठीक है, तो वो आपने ऐड करना है। यहाँ पर 2 स्टेम्स से वो मैं ऐड कर रहा हूँ, जिससे फ्लेवर बहुत ही बेहतरीन समझे इन्हांस हो जाएगा आपका राइस का। ठीक है जी, यहाँ पर राइस भी मैंने समझे 2.5 कप मैंने बॉईल कर लिए, सेला राइस है। इसको अच्छे तरीके से आप पहले ही सोक कर लें 45 मिनट्स पहले। और साथ में हमारे बिस्किट्स को भी मैं देखता रहूँ, ये ना प्याज के चक्कर में हमारे बिस्किट्स रह जाएँ। ये देखें आप, थोड़ा सा और इसको होने देंगे। एंड आपने क्या करना है, इसको पोक बिल्कुल भी नहीं करना। जैसे ही आप पोक कर लेंगे होगा ये कि बिस्किट बिल्कुल नरम हो जाएगा। ये ठंडे तभी होते हैं, क्रिस्पी तब होते हैं जब आप इसको बाहर निकालते हैं, जब ये एयर के साथ इनकॉपरेट होते हैं। बिस्किट्स हो गए, कुकीज़ हो गई, सारी चीज़ें, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम आई रिमेंबर जब मैं बेकिंग स्टार्ट की थी घर से, जब मैंने स्टार्ट किया था तो सारी रेसिपी तो प्रॉपर फॉलो कर ली थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आया मेरे बिस्किट हार्ड क्यों नहीं हुए। मैं बार बार चेक कर रहा हूँ टूथपिक डाल के ना इसके अंदर,
लेकिन फिर मुझे बाद में पता चला कि आप इसको एयर के साथ इनकॉर्पोरेट करते हैं ताकि तभी फिर वो क्रिस्प हो जाते हैं। सही है जी। यहाँ पर हमारे बेहतरीन से प्याज जो है वो भी गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं। और हमने क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास 2 से 3 पोटैटोज़ थे, उसको मैंने स्लिट एंड हाफ़ कर लिया है, 4 क्वार्टर्स कर लें। उसके साथ इसके अंदर मसाले क्या क्या जाएंगे, बहुत माइल्ड से मसाले होंगे। नमक, वाइट पेपर, धनिया पाउडर है, यहाँ पर इसको कुटा हुआ मैंने इसको हल्का सा रोस्ट भी कर लिया था, और ऑल स्पाइस पाउडर, गरम मसाला पाउडर। अब यहाँ 1 टेबल स्पून मैं ऐड कर रहा हूँ। ऑब्वियसली रेसिपी एंड जो चावल हैं वो ज़्यादा हैं। बस यहाँ पर जैसे ही अच्छा सा इसका कलर आना शुरू होगा, हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो आलू हैं इनफैक्ट आना शुरू हो गया, साथ साथ आलू का जो पानी है मैं एक्सेस निकाल देता हूँ। हम क्या करेंगे, यहाँ पर सारे के सारे जो आलू हैं उसके अंदर ऐड कर देते हैं, ये, ताकि आलू भी अच्छे तरीके से पक जाएं और जो साथ में हमारे प्याज हैं वो भी अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन हो जाए, सारा का सारा मसाला इन्हीं के अंदर रच जाए। और साथ में जो मसाले थे, यहाँ पर वाइट पेपर हम ऐड करेंगे, इसी के अंदर यहाँ पर धनिया जाएगा, साबुत धनिया ले लेते हैं, उसका बड़ा बेहतरीन सा फ्लेवर आता है, और गरम मसाला, और यहाँ पर नमक, हस्ब ज़ायका नमक ऐड करेंगे, और साथ में बटन चिलीज़, ये समझे 7 से 8 अदद आप ले लें। अब इसको अच्छे तरीके से आपने जो आलू है इनको गला लेना है, और फिर जैसे ही समझे हाफ डन हो जाएंगे, या इसको प्रॉपर गला लें पहले अलग बॉईल करके, और जैसे यहाँ पर हो जाएंगे तो सारा का सारा चिकन का मिक्सचर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। और बस जैसे बिरयानी होता है ना, उसी तरीके से आपने सारी चीज़ों की लेयरिंग करनी है। ठीक है जी। यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगा, इसका कवर कर दूँगा इसको लिड के साथ। ये पानी ऐड कर दें ताकि हमारा जो मसाला है वो नीचे ना लगे, अच्छे तरीके से सारा का सारा जो मसाला है वो आलू के अंदर भी रच जाए। ठीक है। और ये सारा का सारा जो मिक्सचर है चिकन वाला वो भी हम अंदर ऐड कर लेंगे। अब इसको आपने क्या करना है, अच्छे तरीके से पकने दें। जैसे ही बड़ा बेहतरीन सा पक जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे, फिर हम वही जो सारी चीज़ें होती है लेयरिंग की, या तो लेयर कर दें या सिंपल चावल जो है ऊपर आप ऐड कर दें। अब इसको भी कॉन्स्टेंटली मिक्स करें आप, ताकि बड़ा बेहतरीन से, ये इतनी अलग टाइप की जो राइस होते हैं ये हैं। एंड बस आपने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से पकाना है। ओवरनाइट इसको जो है ना, आप बड़ा बेहतरीन सा इसको आप मैरिनेट करके रख दें, ताकि फ्लेवर बड़ा बेहतरीन सा आ जाएगा। साथ में हमारे बिस्किट्स भी आई थिंक दे परफेक्टली डन। मैं क्या करूँगा, इनफैक्ट अवन बंद कर देता हूँ। ये समझे 15 मिनट्स में ऑलरेडी डन हो चुके हैं। बस ये और मज़ीद इसके अंदर पकेंगे एंड इसको निकाल लेंगे जैसे रूम टेम्परेचर पे आएंगे। और फिर हम सारे के सारे जो मेरी फ्रॉस्टिंग थी बड़ी बेहतरीन सी जो मैंने बनाई थी, ये देखें, ये बिल्कुल हार्ड होना शुरू हो जाती है, लेकिन आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और ये बिल्कुल सेट हो जाएगी। ये इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये इसको पाइपिंग बैग में ऐड कर लें। जो भी आपके समझे, इवन आप इसके अंदर जैसे जो आपके चॉकलेट स्प्रेड्स होते हैं ना, ये समझे स्प्रेड ही है, थोड़ा सा इसको ब्रेड पे लगाएं, वो वैसे भी आप इसको खा सकते हैं। बड़ी वर्सेटाइल रेसिपी है। साथ में राइस भी हुए हैं हमारे। बस इसको हम क्या करेंगे, कवर कर देते हैं, ताकि ये अपने टाइम पे अच्छे तरीके से जैसे ही पक जाएगा, ऑयल सेपरेट होना शुरू होगा, मैं इसको हटा के राइस ऊपर ऐड करूँगा, थोड़ा सा दम देंगे जैसे आप बिरयानी को देते हैं, एंड आपके बेहतरीन से मिंट राइस रेडी हो जाएंगे। साथ में हम इसको भी निकाल लेते हैं। यहाँ पर जो हमारा बिस्किट्स हैं, इसको थोड़ा सा इसको हम ठंडा करेंगे। एंड आपने क्या करना है, 5 मिनट इसको वैसे ही रखें। इसको फिर निकाल के स्ट्रेप ऑफ करके यहाँ पर हम क्या करेंगे, कूलिंग रैक में निकाल लेता हूँ। कूलिंग रैक पे हम सिंपली इसको ऐड कर देंगे। बड़ा इजी रेसिपी है, वर्सेटाइल रेसिपी है। इसको सिंपल आप क्या कर सकते हैं, आपके जो नॉर्मल इसके अंदर कोको पाउडर आप ऐड ना करें, और सिंपल आप इसको उसी तरीके से मिक्स करें। थोड़ा सा लूक वार्म वाटर ऐड कर लें, और जैसे ऐड करेंगे तो आपके जो नॉर्मल जो बेकरी वाले होते हैं चॉकलेट से हट के, वो आपके जो बिस्किट्स हैं वो बन जाएंगे। बड़े इजी रेसिपी है। एंड साथ में और भी इसके अंदर वेरिएशन डाल सकते हैं, चॉकलेट चिप्स भी ऐड कर सकते हैं, और इसी तरीके से आपके कोकोनट बिस्किट्स भी बनते हैं। बस एक डो बनाना है आपने, कोकोनट ऐड कर दें, पिस्ता ऐड कर दें, ज़ीरा ऐड कर दें, थोड़ा सा फ्लावर ऐड करके उसको उसकी शीट बना लें। एंड सर्कल्स जो आपके इजीली कटर जो तरह तरह के मिलते हैं बाज़ार में, तो वो सिंपल आप काट के इसको बेक कर दें 180 डिग्रीज़ पे 10 मिनट के लिए। एंड साथ में बस हम थोड़ा सा क्लीन अप भी कर लेते हैं, और साथ साथ इसको भी देख लेते हैं कि हमारा कहाँ तक पहुँचा है। हमारे चूल्हे बड़े स्लो हैं, तो बस ये है ना, जल्दी से हमारा सारा का सारा ये भी
पक जाए, ताकि चिकन भी हो जाए, आलू भी हो जाएं। और बस हमने क्या करना है, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट वैसे डन है, बस चावल ऐड करेंगे और बस इसको हम दम देंगे। ब्रेक का भी टाइम हो गया। मैं क्या कर रहा हूँ, इनको वायर रैक पे निकालूंगा बिस्किट्स को एंड इसको अच्छे तरीके से हाई हीट पे पकाऊंगा। आप लोग ब्रेक लेके जल्दी वापस आएँ। मिंट चिकन राइस अज्जा। चिकन आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, पुदीना और हरा धनिया पेस्ट आधा कप, फिटी दही आधा कप, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, गोल लाल मिर्च 4 से 5 अदद, नमक हस्बे जायका, दरमियानी प्याज 1 अदद, हरी मिर्च 2 से 3 अदद, भीगे चावल 2 कप, आलू ऑप्शनल 2 से 3 अदद, पिसा जीरा आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यहाँ पर हम मिंट राइस की समझे प्रेप इज़ ऑलमोस्ट डन एंड यहाँ पर राइस भी रेडी हो चुके हैं। पहले से मैंने इसको अच्छे तरीके से सोक कर लिए। सेलर राइस है 2.5 कप्स। और यहाँ पर वैसे लाइव शो होता है तो आपके सामने क्या चीज़ हम छुपाएं। यहाँ पर टू बी वेरी ऑनेस्ट टाइम जो है ना शॉर्टेज होती है, तो यहाँ पर जो आलू थे मुझे लग रहा था नहीं गल रहे। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपके पास भी टाइम ना हो तो मैंने निकाल के सिंपली इसको अलग थोड़ा सा, ऑब्वियसली इसी की यखनी जो है इसके अंदर मैंने इसको आप बॉयल करने यहाँ पर रख दी है, देखिए, ताकि ये अलग जैसी बॉयल होंगे एंड में हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने लिड भी खोल दी है ताकि अच्छे तरीके से पानी इवेपोरेट हो जाए, चिकन भी पक जाए इसी यखनी के अंदर। और बस हमने क्या करनी है, इनमें लेयरिंग करनी है। आई थिंक वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, ईजिली इंशाल्लाह पक जाएगा। साथ में बिस्किट भी हो गए। अच्छा जी, अब मैंने क्या किया, जो बिस्किट्स है उसका बड़ा एक अच्छा प्रोसेस वो ये है कि जैसे आपके बिस्किट्स गर्म हों, ठीक है, तब ही आपने क्या करना है, इसके अंदर थोड़ा सा इसको प्रेस करना है यहाँ पर, ठीक है। ये आपने हल्का हल्का इसको प्रेस करेंगे यहाँ पर। यूजुअली वैसे ये कि अंडे की मदद से हम लोग क्या करते थे, अंडा प्रॉपर एक अंडा लेके इसको आप प्रॉपर तरीके से जो है ना इसके मार्क्स बना सकते हैं, ठीक है जी। अब क्या करना है, यहाँ पर हमने एक पाइपिंग बैग लेना है, बड़ा पाइपिंग बैग लेना है एंड सिंपली, वैसे तो ये एक स्पून की मदद से भी हो जाएगा, लेकिन एक प्रॉपर प्रिसिजन जो है ना वो आपकी पाइपिंग बैग से ही ईजिली आ जाती है, ठीक है। अब ये सारी की सारी जो हमारी बड़ी बेहतरीन सी जो फ्रॉस्टिंग थी, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जमना शुरू हो गई। तो मैं क्या करूँ, 1 से 2 कतरा पानी का बहुत हल्का सा ऐड करूँगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया, बहुत इतना सा माइनर सा, सही है, समझे, हाफ टी स्पून के हिसाब से ये, ताकि प्रॉपर तरीके से थोड़ा सा रनी हो जाए। ये देखें, ये बिल्कुल हल्का हल्का गाढ़ा होना शुरू हो गया है, बिल्कुल शाइन आना चाहिए इसी पे। और अब क्या करेंगे, सिंपल पाइपिंग बैग के अंदर मैं ऐड कर दूंगा इसको। छोटा पाइपिंग बैग, बड़ा पाइपिंग बैग जो आपके पास इजीली अवेलेबल है, सिंपल ऐड करना है। साथ में यहाँ पर हमारे आलू भी हो रहे हैं, चिकन भी हो रहा है। बस ये अपने टाइम पे चिकन हो जाएगा, समझे, 10 मिनट इसको और लगेंगे, ठीक है। और साथ में बड़ी बेहतरीन सी सारी चीज़ें हमारी ऑलमोस्ट डन हो जाएंगी। ये इस तरीके से आपने सारे के सारे जो फ्रॉस्टिंग है इसके अंदर ऐड करनी है। ये और डालना वैसे आपने एक एक ड्रॉप ही है, ठीक है, तो आप स्पून से भी वैसे डाल सकते हैं। एंड सबसे बेहतरीन ये इसलिए मैंने ऐड इस पर किया है ताकि ये होता है कि कोई स्पिलेज ना हो, सही है। एंड हमारी जो एक अदद सीजर है, सिंपल ये इस तरीके से, बट ऑब्वियसली आपके जो बिस्किट्स हैं ना प्रॉपर ठंडे होने चाहिए। ये इस तरीके से एक एक ड्रॉप आपने एक एक बिस्किट पे डालना है। एंड ऑब्वियसली आपके रूम टेम्परेचर पे बिस्किट्स होंगे तो ही आपके बड़े बेहतरीन से बिस्किट्स है ना जो फ्रॉस्टिंग ऊपर हम डाल रहे हैं, वरना ये ग्लेज पूरा का पूरा नीचे फैलना शुरू हो जाएगा। तो सबसे अच्छी चीज़ ये, जैसे आपके बिस्किट्स बने थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे, आप इसको हल्का सा फ्रीज़र के अंदर ऐड कर दें बस। दे इस तरीके से ये जो है ना एंड का बेचारे हमारे 1-2 रह गए, और मज़ीद ये जो आखिरी वाला बिट है हमारा, ये हमेशा स्पिलेज पे आता है। परफेक्टली डन। ये आपके जो बिस्किट्स हैं यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। ये खुद ब खुद सेट हो जाएगी, और जैसे आपको बेकरी में खाने को मिलते हैं ना, थोड़ा सा ये हार्ड हो जाती है, तो ये ग्लेस खुद ब खुद हार्ड हो जाएगी। बड़े बेहतरीन से बिस्किट्स भी रेडी हो गए ना। ऑब्वियसली आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप इसको, या तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पर इसको रखें, कोको पाउडर ऐड किए चॉकलेट वाले, तो आपकी मर्ज़ी, इसको प्लेन वनीला भी बना सकते हैं, कोकोनट भी बना सकते हैं, जो आपकी ईज़िली एक्सेसिबिलिटी है
आप जिस तरीके से बनाना चाहते हैं वैसे बनाएं। एंड सिंपल रेसिपी आपको दे दी है। पीनट्स भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं। एंड ज़रूरी नहीं है स्टार नोज़ल आपके पास हो, सिंपल आपका डो आपके पास रेडी है, उसको थोड़ा सा फ्रीज़र के अंदर ऐड करें ताकि वो एक शीट की तरह रोल आउट हो जाए। उसके बाद कटर से काट के सिंपली ओवन के अंदर टॉसिंग कर दें। बस यहाँ पर हमारा चिकन भी हो गया बड़ा बेहतरीन सा, बिल्कुल माइल्ड सा होगा ये, और इसका फ्लेवर बहुत ही हल्का होगा। समझे बहुत हल्के मसाले होंगे, नमक और समझे वाइट पेपर हमने ऐड किया है, बटन चिलीज़ यहाँ पर हैं जिससे थोड़ी सी इसके अंदर टैंगीनेस आएगी, और वही ग्रीन चटनी जो है जिसके अंदर सारा का सारा फ्लेवर है जो यखनी और चिकन और सारा यखनी के साथ मिक्स होकर बड़ा बेहतरीन सा कॉम्बिनेशन देता है। मैंने लिड खोल लिया ताकि बस ये इसी के अंदर पके अच्छे तरीके से, और जैसे ये समझें 1 से 2 मिनट और लगेंगे। हमारे यहाँ पर आलू भी हो रहे हैं और बस ऐड करूँगा आलू और अच्छे तरीके से, और मज़ीद इसका जो पानी है थोड़ा मैं सुखाऊंगा और उसके बाद चावल ऐड करके इसको दम दे देंगे और आपके सामने सर्व कर देंगे। प्लीज़ कॉल करें, कॉल करके मुझे प्लीज़ मेंशन करें कि क्या क्या सारी चीज़ें आप लोग बना रहे हैं। एंड अभी रिसेंटली मैंने वो देखा है कि आप लोगों ने वो मफ़िन्स जो मैंने बनाए थे, कोकोनट मफ़िन्स, वो भी आप लोगों ने बना ली हैं, और इंशाल्लाह आगे की रेसिपीज़ भी बड़ी बेहतरीन सी हैं। आगे इंशाल्लाह बहुत अलग अलग कुजीन्स के रेसिपीज़ होंगी आप लोगों के पास। एंड मंदी बनाएंगे, मदबी बनाएंगे, और टर्किश कुजीन है, बहुत सारी कुजीन्स हैं जिसका बहुत सारी फरमाइशें भी मुझे इंस्टाग्राम पे आ रही होती हैं, तो आई एम थिंकिंग कि मैं उसको भी प्रॉपर तरीके से कवर करूँ। एंड अभी रिसेंटली एक मुझे मैसेज आया था कि डो जो है ना, पिज़्ज़ा का डो, वो किस तरीके से बनाना चाहिए। वैसे मैंने देखा कल महबूब भाई ने बड़ा बेहतरीन सा पिज़्ज़ा बनाया था, और उससे पहले मैंने भी बनाया था। जो डो है ना बड़ा इजी है। 3.5 कप्स ऑफ आपने फ्लावर लेना है, उसके अंदर 11 ग्राम जो यीस्ट का पैकेट आता है वो ऐड कर लें, सारी चीज़ें एक साथ ही ऐड कर लें। उसके अंदर 1 टेबलस्पून आपका जाएगा चीनी का, उसके बाद दूध के साथ आपने अच्छे तरीके से गूंद लेना है। जैसे गूंद लें उसको रख दें, डबल प्रूफिंग होनी चाहिए, थोड़ी सी सूजी साइड पर डस्ट कर लें ताकि थोड़ा सा जो है ना एक बड़ा बेहतरीन सा फ्लेकी सा आपका डो बने। एंड यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे, जो हमारा बेहतरीन सा जो ग्रेवी है वो भी यहाँ पर डन हो रही है। आप लोग ब्रेक से जैसे वापस आएंगे चावल ऐड करेंगे, आलू ऐड करेंगे, दम देंगे। बेकरी चॉकलेट बिस्किट अज्जा, मक्खन 125 ग्राम, आइसिंग शुगर 65 ग्राम, वनीला एसेंस या लेमन एसेंस 1 चाय का चमचा, अंडे की जर्दी 1 अदद, पाउडर मिल्क ऑप्शनल, डार्क कोको पाउडर 2 खाने के चमचे, छना हुआ मैदा 150 ग्राम, स्टार नोजल 1 अदद, पाइपिंग बैग 1 अदद। आइसिंग के लिए आइसिंग शुगर 2 से 3 खाने के चमचे, पानी 1 खाने का चमचा, कोको पाउडर 1 खाने का चमचा। तरकीब: आइसिंग शुगर और मक्खन को मिलाकर बीट करें कि उनका साइज डबल हो जाए और वो स्मूथ हो जाए। अवन को 170 डिग्री सेंटीग्रेड से 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहले से गर्म करें। अब इसमें वनीला एसेंस को अंडे की जर्दी के साथ शामिल करके दोबारा बीट करें। अब कोको पाउडर और फिर मैदा डाल दें। कट और फोल्ड का तरीका इस्तेमाल करें। जरूरत हो तो पाउडर मिल्क मिला दें। डो को पाइपिंग बैग में डालें। स्टार नोजल का इस्तेमाल करें। 15 मिनट बेक करके तमाम बिस्किट को ठंडा कर लें। चीनी, पानी और कोको पाउडर से आइसिंग बनाएं और हर बिस्किट के दरमियान में 1 ड्रॉप डाल दें। मिंट चिकन राइस अज्जा, चिकन आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, पुदीना और हरा धनिया पेस्ट आधा कप, फिटी दही आधा कप, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, गोल लाल मिर्च 4 से 5 अदद, नमक हस्बे ज़ायक़ा, दरमियानी प्याज 1 अदद, हरी मिर्च 2 से 3 अदद, भीगे चावल 2 कप, आलू ऑप्शनल 2 से 3 अदद, पिसा जीरा आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा। तरकीब: चिकन के लिए पेस्ट तैयार करें। एक ब्लेंडर में अदरक लहसुन का पेस्ट, पुदीना और हरा धनिया पेस्ट, मिर्चें और दही डाल के ब्लेंड करें कि ग्रीन पेस्ट बन जाए। अब इससे चिकन को मैरिनेट कर लें। एक कढ़ाई में स्लाइस प्याज डालकर सौते करें कि वो गोल्डन ब्राउन हो जाए। अब इसमें आलू शामिल करके फ्राई करें कि वो पक जाएं। फिर चिकन डालकर अच्छी तरह सौते करें। ज़रूरत हो तो तेल मिला दें। चिकन को इतना पकाएं कि तेल अलग हो जाए। इसमें बाकी सीजनिंग भी डाल दें। चावल को 3/4 उबाल कर संभल करें। पकी हुई चिकन पर चावल की लेयर दें और धीमी आंच पर 10 मिनट स्टीम देकर सर्व कर दें। वेलकम बैक फ्रॉम द रिकैप ब्रेक। आई रियली होप आपने सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली है। एंड कराची में बड़ी बेहतरीन सी बारिश भी शुरू हो गई है। रियली होप आप लोग प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स ले रहे हैं। बच्चे ज़रूरत से लगे, अगर उनको ज़रूरत नहीं है बाहर जाने की तो घर में बैठें। ठीक है जी, यहाँ पर हमारा बेहतरीन से यहाँ पर राइस भी रेडी हो गए हैं। बस जल्दी जल्दी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें हो चुकी हैं। एंड अमूमन वैसे तो ये है कि विद टाइम प्रॉपर प्रिसिशन के साथ आप बनाएंगे और मज़ीद बेहतरीन चीज़ें बनेगी, बट ऑब्वियसली विद टाइम। लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बेहतरीन सी सारी चीज़ें यहाँ पर डन करी है। मसाला देख सकते हैं बड़ा बेहतरीन सा, बहुत अलग तरीके के राइस हैं एंड आपने भी इसी तरीके से बनाना है। एंड ये देखें बहुत डिफरेंट है ये। एंड ये समझें कि आपकी वाइट बिरयानी टाइप ही है।
लेकिन ऑब्वियसली इसके अंदर हमने धनिया पुदीने की चटनी और वो सारे जितनी भी आपकी चीज़ें हैं जो लवाजमात होते हैं वो हमने ऐड किए हैं। बहुत माइल्ड फ्लेवर है इसका, बट ऑब्वियसली जब आप घर में ट्राई करेंगे तो आपको आइडिया होगा इसका। ये देखें, ये सारा मसाला इसका, ये आई एम जस्ट मेकिंग श्योर जो हमारे बटन चिलीज़ थी वो भी हम इसके ऊपर ऐड करें ताकि कलर वेरिएशन आए। देयर यू गो। इसी तरीके से आपने देखना है फ्यूजन फूड एंड रेसिपीज़ को फॉलो भी करते रहें, और कोई क्वेरी अगर हो तो लाजमी आप कॉल करके बता सकते हैं, ठीक है जी। एंड केक के हवाले से, बेकिंग के हवाले से अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो प्लीज़ आप इंशाल्लाह कल कॉल करके मुझे बता सकते हैं। आई थिंक दिस इज़ मोर देन इनफ, क्योंकि प्लेटर काफ़ी भारी है। बस थोड़ा सा और मज़ीद इसके अंदर जो चिकन के पीसेस हैं हम ऐड कर देते हैं। ये लीजिए, आई थिंक दिस इज़ इनफ। सारी चीज़ें बड़ी बेहतरीन सी रेडी हो गई हुई हैं, ठीक है जी। इसको हम करते हैं यहाँ पर बंद एंड ले बस जल्दी जल्दी में जो है ना हसल बसल में सारी चीज़ें हमारी हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। एंड साथ में बिस्किट्स भी हो गए, आज यू कैन सी प्रॉपर खस्ता बिस्किट्स जिस तरीके से आप लोगों को बेकरी पे मिलते हैं। एंड आई रियली होप आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी हो। लाजमी आपने रेसिपीज़ ट्राई करनी है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.